नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। कोलकाता हाईकोर्ट ने डॉक्टर मर्डर और रेप कांड की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि महिला चिकित्सक की हत्या से संबंधित सभी दस्तावेज बुधवार सुबह 10 बजे तक सीबीआई को सौंप दिए जाएं। जांच पर ममता सरकार को लगाई फटकार। पश्चिम बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के विरोध में और उसे न्याय दिलाने की मांग को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल जारी। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। राम रहीम के बाद आसाराम को भी मिली 7 दिन की पैरोल। इलाज के लिए जोधपुर हाईकोर्ट ने मंजूरी की पैरोल। आसाराम का पुलिस कस्टडी में ही होगा इलाज। आज ही राम रहीम भी 21 दिन की फरलो पर जेल से आया है बाहर। बांग्लादेश के अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और 6 अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। पिछले महीने हुई हिंसक झड़पों के दौरान गिराने के एक दुकान के मालिक की मौत को लेकर दर्ज हुआ मामला। दिल्ली के सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा, भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी ओर से ध्वज फहराने के लिए दिल्ली की मंत्री आतिशी को अधिकृत नहीं कर सकते। गृह मंत्री कैलाश गहलोत के नाम पर बनी सहमति। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अजीबोगरीब बोल। भोपाल में बोली, टैक्स पर सवाल पूछना पसंद नहीं। देश के सामने चुनौतियों से निपटने के लिए टैक्स के जरिए मिलने वाले फंड को बताया जरूरी। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले राम रहीम 21 दिन की फरलो पर जेल से आजाद। जेल से निकलकर काफिले के साथ यूपी के बागपत स्थित अपने आश्रम पहुंचा। साध्वियों के साथ यौन शोषण और मर्डर केस में सजा काट रहा है राम रहीम। बांग्लादेश में अंतिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे। तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर बोले, लोकतंत्र में कोई भी हिंदू मुस्लिम नहीं। मंदिर के मैनेजमेंट और भक्तों से की मुलाकात। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, यूक्रेन और रूस के बीच 2.5 साल से युद्ध चल रहा है। मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में भी तनाव का माहौल जारी है। ऐसे में आने वाले 5 से 10 साल बेहद ही कठिन हो सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक व्यक्ति की जमीन अवैध रूप से कब्जाने और मुआवजा नहीं देने के मामले में राज्य सरकार को लगाई कड़ी फटकार। कहा, अगर राज्य सरकार ने निर्धारित समय में जवाब नहीं दिया तो सरकार की योजनाओं को बंद करवा दिया जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा पर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, हमें अपने सैनिकों को बांग्लादेश में भेजना चाहिए और उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। रूस के क्रुक्स क्षेत्र में रूस की सेना ने अचानक हमला बोला। यूक्रेन ने रूस के 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा जमाने का दावा किया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बैकफुट पर आए। बिहार के औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर थाना अंतर्गत चमना बिगहा गांव के समीप एक कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। बारूड रोड पर हुए इस हादसे में गाड़ी में सवार 5 लोगों की मृत्यु हो गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री पद के चेहरे से जुड़े सवाल पर कहा, वह ना तो टायर्ड है और ना ही रिटायर्ड है। पार्टी को बहुमत मिलने पर आलाकमान मुख्यमंत्री के बारे में फैसला करेगा। स्वतंत्रता दिवस से पहले जारी हाई अलर्ट के बीच बीएसएफ जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। मारा गया शख्स पंजाब सीमा से भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। विनय मोहन क्वात्रा ने अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला। क्वात्रा ने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में काम करते रहने की प्रतिबद्धता जताई। दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा, 16 अगस्त तक उत्तर पश्चिमी दिल्ली की भलसवा डेयरी कॉलोनी में किसी भी अवैध ढांचे को नहीं गिराया जाएगा। अदालत इससे संबंधित एक मामले में 16 अगस्त को ही सुनवाई करेगी। स्थानीय शेयर बाजारों में लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। सेंसेक्स 693 अंक की गिरावट के साथ 78,956 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 208 अंक की गिरावट के साथ 24,139 अंक पर हुआ बंद। बॉलीवुड की लेखक जोड़ी सलीम जावेद आधारित डॉक्यू सीरीज सलीम जावेद एंग्री यंग मैन 20 अगस्त को होगी प्रीमियर। दुनिया भर में कई देशों में इसे प्राइम वीडियो पर देखा जा सकेगा। शाहिद कपूर और कृति सेनन स्टार मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का बनेगा सिक्वल। फिलहाल लिखी जा रही है स्क्रिप्ट। शाहिद कृति की जोड़ी फिर आ सकती है साथ में नजर। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।